बिहार की जितनी भी भर्ती हैं सरकारी भर्ती, दरोगा, सिपाही, बीएसएस, सब में डोमिसाइल लागू हो 90%। जो नियमावली जारी हुआ उसमें डोमिसाइल लागू किया गया। तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, खासकर नीतीश जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। और सरकार अगर डोमिसाइल लागू कर देती है तो हम लोग सरकार के पक्ष में काम करेंगे, वोट मांगेंगे, गाँव-गाँव जाकर नीतीश जी के लिए वोट मांगेंगे। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो नो डोमिसाइल नो वोट, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करेंगे। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सब में आप देखिए वैकेंसी निकलती है तो सीटों की संख्या कुछ होती है, और जब ज्वाइनिंग होती है स्कूल में तो सीधा आधा हो जाता है, आधा से थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, कभी आधा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जितने सीटों पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं उतने सीटों पे नियुक्ति भी कीजिए। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर के एक बार फिर बवाल मचने वाला है। आपको हम बता दें कि 2 जुलाई को महाआंदोलन होने के लिए जा रहा है और हमारे साथ अभी छात्र नेता दिलीप है। बताइए कि क्या कुछ होने वाला है 2 जुलाई को? देखिए 2 जुलाई को हम लोग सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से डोमिसाइल महाआंदोलन शुरू कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू किया जाए। टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले, क्योंकि टीआरई 4 की वैकेंसी बहुत पहले आनी थी। अभी आप देखिए लास्ट हो गया, जून महीना लास्ट है आज, और इसके बावजूद अभी तक वैकेंसी नहीं आई। तो टीआरई 4 विथ डोमिसाइल के साथ टीआरई 4 की वैकेंसी जल्द निकाले सरकार, और चुनाव से पहले उसको सारा चीज़ पूरा करवा दे, ज्वाइनिंग तक करवा दिया जाए। और इसके अलावा बिहार की जितनी भी भर्ती हैं सरकारी भर्ती, दरोगा, सिपाही, बीएसएस, सब में डोमिसाइल लागू हो 90%। 90% डोमिसाइल डायरेक्ट रूप से लागू हो, प्रत्यक्ष रूप से। 10% सीट ओपन रहे जिसमें बिहार के लोग भी और बिहार से बाहर के लोग भी मार्क्स के आधार पर आ सकते हैं। और 90% सीट पर सिर्फ और सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन हो, क्योंकि आप देखिए कई राज्यों में सीधे तौर पर डोमिसाइल लागू है। झारखंड हो, यूपी हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, गुजरात, सब जगह कुछ ना कुछ कंडीशन लगाया गया है। लेकिन बिहार में क्या है, पूरा ओपन है। 63 बिहारी, 199 बाहरी का सिलेक्शन यहाँ हो जाता है जनरल कैटेगरी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ भी डोमिसाइल लागू हो। कई राज्यों में आप देखिए अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है। वहाँ अलग से एक पेपर दिया जाता है जिसमें उस राज्य से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार में भी प्रत्यक्ष रूप से 90% डोमिसाइल लागू हो और अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू हो, यानी छात्र के हित में, बिल्कुल छात्रों के हित में अलग से एक पेपर भी दिया जाए जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न 100 या 150 पूछे जाए। इस तरह का डोमिसाइल बिहार में लागू हो। और इसी मांग को लेकर हम लोग 2 जुलाई को पटना कॉलेज से आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोग ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि 5 जून को जब हम लोग आंदोलन किए तो सरकार ने इस दिशा में थोड़ी पहल की। लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी के लिए जो नियमावली जारी हुआ उसमें डोमिसाइल लागू किया गया। तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, खासकर नीतीश जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम ये मांग कर रहे हैं कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू कीजिए। बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए और चुनाव से पहले उसको पूरा कराइए। दरोगा की वैकेंसी नहीं आ रही है, उसका डोमिसाइल के साथ वैकेंसी निकालिए। बीएसएस सीजीएल 4 डोमिसाइल के साथ वैकेंसी निकालिए और सभी बहाली में डोमिसाइल लागू कीजिए। और सरकार अगर डोमिसाइल लागू कर देती है तो हम लोग सरकार के पक्ष में काम करेंगे, वोट मांगेंगे, गाँव-गाँव जाकर नीतीश जी के लिए वोट मांगेंगे। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो नो डोमिसाइल नो वोट, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करेंगे। कैसे कर रहे हैं आप लोग ये आंदोलन, शांतिपूर्ण या फिर कुछ हंगामा? नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक है। हम लोग सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी छात्र प्रतिनिधि मंडल से 4-5 लोगों से मिले और उनकी बातों को सुने। 4-5 लोगों से तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी जब टाइम दिए हम लोग तब आके मिलने के लिए तैयार है। 5 लोग जाएंगे तो मिले नीतीश कुमार जी, हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, सबूत रखेंगे कि किन किन राज्यों में डोमिसाइल लागू है, वो सारा तथ्य रखेंगे। हम यही चाहते हैं, नीतीश कुमार जी मिलकर बात करें 4-5 लोगों से। आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री वाले भी टाइम टू टाइम जो है अपना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी भी मांगे यही थी। देखिए उनकी मांगे बिल्कुल सही है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सब में आप देखिए वैकेंसी निकलती है तो सीटों की संख्या कुछ होती है, और जब ज्वाइनिंग होती है स्कूल में तो सीधा आधा हो जाता है, आधा से थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, कभी आधा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जितने सीटों पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं उतने सीटों पे नियुक्ति भी कीजिए, क्योंकि हजारों ऐसे लोग हैं, हजारों अभ्यर्थी हैं जिनका वो लास्ट अटेम्प्ट रहता है, उम्र समाप्त हो जाती है, कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं किया गया, वो रोड पे आंदोलन कर रहे हैं 6 महीना से। तो ये तो घोर अन्याय है। जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाली उतने सीटों पे आप नियुक्ति कीजिए। रिजल्ट से पहले आप काउंसलिंग कराइए, एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दीजिए, सीटें खाली ना रहें। इसका ख्याल रखे बीपीएससी और शिक्षा विभाग और सरकार। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी करना ही चाहिए।
हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि 2 जुलाई को क्या कुछ होने वाला है। महाआंदोलन का जो भी है वो उन्होंने बता दिया, 2 जुलाई को होने वाला है और क्या कुछ उसमें होने वाला है, शांतिपूर्ण होगा या हंगामा होगा वो भी बता दिया। आपने सुन लिया, आपकी क्या राय है डोमिसाइल नीति को लेकर के, अभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे साथ वॉच न्यूज़ में मौसम का धन्यवाद।